जय हिंद। इस वीडियो के अंदर आपने जो मुझे मॉर्निंग की जो वीडियो आपको मैंने दी थी उसमें आपके कमेंट आए थे, उनको लेकर के ये वीडियो रिकॉर्ड किया गया है। अगर आपके मन में अन्य कोई सवाल है तो आप जरूर पूछ सकते हैं, समय है, आराम से जवाब दिया जा सकता है। आपने जितना सपोर्ट किया उस सबके लिए रियली आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप देखिएगा, आपके सबसे पहला जो सवाल था वो ये था, क्या सर हम दौड़ने के टाइम पर क्या हम घड़ी पहन सकते हैं क्या ग्राउंड पर? देखिएगा, हमारे टाइम पर जब हमारा रनिंग हुआ था, ठीक है ना, पुलिस का भी जो रनिंग हुआ था, जेल वार्डर का भी रनिंग हुआ था, तो उन दोनों ही स्थिति में कुछ मतलब समझ लीजिएगा कि जैसे जो भी सेंटर थे उन पर कुछ पर अलाउ की थी घड़ी, किसी पर नहीं भी की थी। तो ऐसी स्थिति हो सकता है इसमें भी आपको देखने को मिल जाए। ऐसा जरूरी नहीं है कि प्रत्येक सेंटर पर जो वो घड़ी को जो है वो अलाउ कर दिया जाए। सामान्यतः ऐसा मैंने अब तक देखा है और आपके द्वारा जो बताया गया है कि भैया हमने भी जो रनिंग दी थी लेकिन हमारे सेंटर पर घड़ी को जो अलाउ नहीं किया था। तो मुझे लगता है कि घड़ी को अलाउ किया जाना चाहिए। घड़ी बहुत हेल्प करती है रनिंग को समयबद्ध तरीके से जो है कंप्लीट करने के लिए। अगर घड़ी अलाउ होती है तो अच्छी बात है, आप जरूर पहन के जाना, भले ही समय मत देखना लेकिन पहनना जरूर भाई, वो बहुत यूजफुल है। समझ रहे ना? कितना वजन होगा मुश्किल से बताइएगा, 50 ग्राम 100 ग्राम वजन होगा, लेकिन वो घड़ी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। आराम से 100 मतलब 50-100 रुपए की घड़ी आराम से ऐसी आ जाएगी जिसमें कि आप अपना टाइमर लगा सकते हैं। ठीक है, ये सारी व्यवस्था उसमें देखने को मिल जाएगा। तो घड़ी की स्थिति तो भाई आज तक की ये रही है। अब देखने वाली बात होगी, यहाँ जैसे ही आपका 10 फरवरी से आपका रनिंग स्टार्ट हो जाएगा, फिर देखने वाली बात होगी कि क्या आपके सेंटर पर अलाउ किया है, आप लोग ही बता देंगे। अब दूसरा सवाल ये है कि पैर में चिप का क्या सीन है भैया? तो देखो भाई, पैर में आपको बताता हूँ किस तरीके से होता है। जैसे मान लीजिएगा ये आपका एक ट्रैक है, ठीक है, ये आपका एक ट्रैक है, इस पर आपको दौड़ना है और इस ट्रैक पर ही जो होता है ना, वो यहाँ पर जो होता है वो इस तरीके से यहाँ पर सेंसर वाली मशीनें लगी रहती हैं। ठीक है, सेंसर वाली जो होती है वो मशीनें लगी रहती हैं। इस ट्रैक पर जो होता है वो आपको इस ट्रैक से होकर के गुजरना होता है। अब एक और चीज, आपके दो पैर और दोनों ही पैरों में जो होता है वो चिप को बांध दिया जाता है। चिप विशेषकर ये होती है कि जब ये राउंड आप लगाते हैं तो इस राउंड लगाने के दौरान आपके चक्कर का काउंटिंग कितना हुआ, ठीक है, कितने चक्कर आपने लगाए, इस वाला जो सेंसर मशीन होता है, चिप वाला सिस्टम, उसके अंदर सिर्फ काउंटिंग होती है विद टाइम के साथ में। तो टाइम के साथ में कितने चक्कर हुए ये जो जांच होता है वो इसके अंदर से ही रिपोर्ट निकल के आती है जब आप फिजिकल मार देते हैं। समझ में बात आ गया? तो दोनों ही पैरों में रहेगा भैया। एक पैर से भी काम चल सकता है। मान लीजिएगा कि हो सकता है कि एक पैर का, क्योंकि ये डिजिटल चीज है, हो सकता है कि वो खराब भी हो सकती है। अब एक साथ दोनों कभी खराब नहीं हो सकती। सामान्यतः ऐसा नहीं कि इन पर बहुत कोई लोड पड़ता हो, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हो सकता है एक का खराब हो जाए तो दूसरी से काम चल जाए। फिर भैया 2 मैट क्यों लगाते हैं? एक मैट में ही टाइम आराम से हो सकता है। देखिए, इनकी चौड़ाई इतनी होती है कि आराम से आप 2 कदम यहां पर रख सकते हैं, एक आपका यहां तो दूसरा यहां। मतलब ही हुआ कि इस एक मैट के अंदर ही आपका दोनों पैर आ जाएंगे। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं कि आप जंप लगा रहे हैं तो एक जंप यहां लगी और दूसरा यहां पर चला गया, तो पता चला कि वो आया ही नहीं या पूरा जो जंप कर गए। तो अगर इसमें भी अगर आपका जो है कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा, चिप जो है वो रीड नहीं कर पाएगा सेंसर, तो अगले मैट पर लगा हुआ सेंसर ये आपके चिप को जो है वो रीड कर लेगा। तो वहां से आपका टाइम विद आपका चक्कर कितना हो गया वो निकल के आ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो चिप का बहुत बड़ा रोल है। एक और चीज आप समझिएगा, मान लीजिए यहां पर जो है ये चिप लगा हुआ है, सेंसर लगा हुआ है, और यहां पर जो है वो आप लोग खड़े हुए हैं। ठीक है, इस जगह पर जो ट्रैक है इस पर आप खड़े हुए हैं। अब इस पर आप खड़े हुए हैं तो लाइन वाइज होता है। ठीक है, इस चिप के जो मैट है इसके पीछे जो होता है वो आप खड़े रहते हैं। एक सवाल आपका है कि भैया एक राउंड के अंदर कितने विद्यार्थी दौड़ते हैं? तो देखो भाई, ये कोई आर्मी की दौड़ है नहीं, समझ रहे ना? इस ग्रुप के अंदर भले ही 100 हो, चाहे 150 हो, चाहे हो 200, कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन कितनी स्पीड से दौड़ रहा है इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें बस 25 मिनट से पहले ही अपने 12 चक्कर कंप्लीट करने हैं। ये कितना भी कोई पहले, मान लीजिए कोई जल्दी दौड़ेगा तो वो अपना 12 चक्कर जो है वो 21 मिनट में कर लेगा, 22 मिनट में कर लेगा, 20 मिनट में कर लेगा। यस ना? अब उससे वहां पर कोई गोल्ड मेडल तो मिलने वाला नहीं है, तो अपने शरीर को क्यों दुख दो? तो ऐसे में ऐसा मानता हूं कि यहां पर जो आप खड़ी कर देंगे तो ये जो मैट है, जो आपका सेंसर है, यहां पर आपके पैरों में चिप बांध दी जाएगी। अब सीधे आप ऐसा तो नहीं कि आपकी, अगर देखिए इस मैट पर अगर आप चढ़ गए तो समझ लीजिएगा कि आपके चिप जिस नाम से वो डाली गई है उसमें समझ लो काउंटिंग हो गया स्टार्ट। ठीक है, इसीलिए जब भी लाइन लगती है ना वहां पर ग्राउंड में, तो इस सेंसर से थोड़ी पहले ही लाइन लगाई जाती है ताकि उसे कैच ना करे। और ये कैच तभी करेगा जब पैर में लगे हुआ चिप, वही पैर जो होता है वो इस मैट पर पड़ेगा। इज दैट क्लियर? तो इसीलिए डिस्टेंस के साथ में यहां पर बिठाया जाता है। तो
नॉर्मली मैंने देखा है कि 80 से 100, क्या 80 से 100 के बीच में स्टूडेंट जो होते हैं वो एक ग्रुप के अंदर दौड़ते हैं। महिलाओं का ये कम होता है, महिलाओं का 40 का भी ग्रुप होता है, 50 का भी ग्रुप होता है और 30 का भी मैंने ग्रुप देखा है। तो महिलाओं का ग्रुप जो होता है वो कम होता है, समझ में आता है। तो ये ग्रुप वाला सिस्टम है। आर्मी का अलग है भाई, ठीक है, उसमें तो बात ही अलग है उसकी। एक और चीज आप समझिएगा, देखिए आर्मी के अंदर आपको पता है 1600 मीटर का रनिंग होता है और वो भी 6 मिनट से पहले ही कंप्लीट करना होता है और उसमें भी आपको फर्स्ट आना पड़ता है, ठीक है, टॉप 10 में आना पड़ता है, टॉप 15 में आना पड़ता है। तो ऐसे, लेकिन क्योंकि वो छोटी रनिंग होती है इसीलिए आपको पूरी स्पीड से जो है होता है दम लगा करके दौड़ना पड़ता है। यस ना, ये एक बड़ी दौड़ है, ये आपको 4800 मीटर, कितना, यहां पर आर्मी में आपको 4 चक्कर लगाने, लेकिन पुलिस के अंदर 12 चक्कर लगाने। बात ये भी है ना, यहां पर आपको जल्दी दौड़ना है क्योंकि आपको टॉप 10 में आना है। यहां पर ऐसा टॉप बॉप कुछ नहीं होता, बस ये होता है कि आपको 25 मिनट से पहले आना है। तो स्पीड से यहां पर विशेष कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन आप जब भी अपने घर पर प्रयास मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप अपने राउंड का टाइम जरूर देख लीजिएगा कि आपका एक राउंड कितने टाइम में आ रहा है, दूसरा राउंड कितने टाइम में आ रहा है। समझ में आता है ना। आप जैसे ही आपने लगाया तो आप जैसे ही मान लीजिएगा ये एक गोला है, आपने यहां से स्टार्ट किया, आप दौड़ के आए यहां पर, तो बस उसमें बटन दबाइएगा वो अगला राउंड चालू हो जाएगा। फिर यहां से दोबारा आए तो फिर बटन दबाइएगा वो अगला राउंड, उसमें टाइमिंग के साथ में काउंट होता चला जाता है। तो इस तरीके से आप काउंट कर सकते हैं। विशेष तौर पर मैंने ज्यादातर मौखिक जानकारी आपको दे दी है। ज्यादा स्पीड से आपको जो भाई बिल्कुल नहीं दौड़ना है, आप पहले से दौड़ते चले आ रहे हैं तो नो दिक्कत। लेकिन अगर कोई विद्यार्थी जिसका रनिंग अच्छा नहीं है तो भाई अगर वो ऐसा करेगा ना, मतलब समझ गए पहला दूसरा तीसरा, तो एकदम समझ रहे ना, एकदम भाई साहब आप आगे दौड़ रहे हैं, धूल पीछे जा रही है, तो ऐसा नहीं करना है। आप सांस फूल जाएगा, फिर आप लास्ट वाला चक्कर भी दम लगा के नहीं मार पाएंगे। तो इसलिए आपको बिल्कुल मेंटेन रखना है एक इक्वल स्पीड, और इक्वल स्पीड को आप तभी पहचान पाएंगे कि मैं जो दौड़ रहा हूं ऐसा तो नहीं कि ब्रुकली कछुआ बन गया, पता चले कि 12 राउंड भी पूरा टाइम से नहीं हो पा रहा है, तो वैसा नहीं। इसको आप तभी पहचान पाएंगे कि मेरा कितना नॉर्मल स्पीड है, ताकि मैं 25 से पहले आ रहा हूं। तो आपको घर पर देखना होगा। तो आपके पास में बहुत कुछ समय तो नहीं बचा है। ऐसा शायद ही कोई विद्यार्थी होगा जिन्होंने दौड़ना स्टार्ट नहीं किया है। तो दौड़ना ऑलमोस्ट सभी ने स्टार्ट कर दिया जिनका नंबर आ गया है, फिर भी अगर आप नहीं दौड़ रहे हैं तो ये लापरवाही को शो करता है। तो बेसिकली ये चीजें हैं जो मैंने आपको बता दिया। चिप वाला सिस्टम भी मैंने आपको अच्छी तरीके से जो है वो समझा दिया है। चिप में कोई भी डाउट संशय नहीं रहना चाहिए। अगर फिर भी कोई सवाल है तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। एक और चीज, हाँ मैं जरूर यहां पर थोड़ा सा उसे ऐड कर देता हूं। भाई देखिएगा, आपको पता है ना 25 मिनट बोलते हैं, कितना 25 मिनट बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, 25 मिनट में करना है। लेकिन जो आपका जो फाइनल 12वां चक्कर अगर 24 मिनट 59 सेकंड और 1 पल्स हो गया, ठीक है, तो भी जो है वो आप आराम से हो जाएंगे। लेकिन जैसे अगर ये 25:00 हो गया, ठीक है, आपका 25:00 हो गया तो आप फेल हो जाएंगे। 25 मिनट से पहले ही लाना है। एग्जैक्टली ये मेरा टाइम था जब मैंने रनिंग किया था। तो हमारा रनिंग बहुत बेकार है, ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी जो है वो भाई कहाँ 27-28 में हो रहा था, फिर घटा करके इतना लिया है। कम से कम नौकरी लगना चाहिए यार, ज़्यादा समझ रहे ना, ऐसा भी नहीं एकदम बहुत बेहतर दौड़ में होना चाहिए, फिर तो आर्मी में जाना चाहिए। तो ऐसे में ये वाली स्थिति जो आपके सामने नजर आएगा। तो ओवरऑल जो है ना, आप याद रखिएगा 24:59 से भाई पहले ही आना है। अगर यहाँ पर 1 पल्स भी ऊपर हो जाता है मतलब आप फेल हो जाएंगे। 1 पल्स, सेकंड की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 25:00 और 1 पल्स हो गया मतलब आप फेल हो गए। क्योंकि वो सिस्टम है भाई, वो एग्जैक्टली पल्स को भी बता देगा। ऐसा नहीं है कि बिना चिप के और बिना घड़ी के आप दौड़ रहे हैं, पता चला कि थोड़ा बहुत है, आजा भाई आजा, चल जाएगा, ऐसे नहीं चलेगा। अब देखिएगा अगला सवाल देख लीजिएगा। चिप वाला मैंने आपको समझा दिया। अब एक और चीज है कि सर एक साथ कितने स्टूडेंट जो वो दौड़ेंगे एक ग्रुप के अंदर, तो मैंने आपको बता दिया भाई। देखो मैक्सिमम जो मैंने देखा है ना, वो मैक्सिमम 100 ही देखें, क्या मैक्सिमम 100 ही देखे हुए। अब देखिएगा, अब जैसे आपका एडमिट कार्ड आएंगे, नोटिस भी आएगा, तो वो आपको पता चल जाएगा कितना टाइम इसमें लगेगा, इस रनिंग को पूरा जो है वो है ना 1 महीना लगेगा, वो आपको बता दूंगा मैं। लेकिन एक ग्रुप के अंदर लगभग 100 होते हैं, इससे कम ही होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं। तो वहाँ पर ऐसा नहीं है कि छांटने हैं और भाई जल्दी जल्दी खत्म करो भीड़ को, ऐसा कुछ नहीं होता है। समझ में आ रहा है। जितना भी वहाँ पर फिजिकल में पहुँच रहा है वो भी जानते हैं कि पढ़े लिखे बच्चे हैं, ये वैसे नहीं है कि एकदम चले और एकदम चप्पल पीटा है और साहब वैसे ही दौड़ रहे हैं आगे उठ के मुँह, ऐसा नहीं है। वो जानते हैं सब पढ़े लिखे बच्चे हैं। तो इसीलिए भाई ज़्यादा ग्रुप जो होता है भीड़ भाड़ नहीं होता, और हो भी जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। एक देखिएगा ये ग्राउंड होता है, इस ग्राउंड की ये परिधि मैंने आपको बताया,
अगर आप और प्रयास रखिएगा आप इस चक्कर के बिल्कुल नजदीक ही दौड़ें, ऊपर ना दौड़ें। वो देखिएगा यहां से दौड़ेंगे तो 400 मीटर हो जाएगा, ऊपर जाएंगे तो हो सकता है कि 430 या 420 मीटर का जो है वो गोला बन जाए। तो ऐसे में ये आपका समय ले सकता है। और जितने भी देखो शुरुआत में भीड़ होती है, वो एक साथ ये लाइन जो चलती है ना, यहां से एक साथ छूटेगी, तो ये एक यहां होगी, एक यहां, मतलब पूरा एक भरा हुआ होगा। लेकिन जैसे ही 400 मीटर का पहला राउंड होता है तो सीधे सीधे जितनी भीड़ होती है ना वो सब छट जाती है। फिर सब जो है वो इसी एकदम है ना लाठी डंडे ही जो लगे रहते हैं इनके पास 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 जो वो चक्कर लगाते रहते हैं। ऊपर का ट्रैक बिल्कुल खाली होता है। अगर आपको इस बंदे को क्रॉस करना है तो आराम से आप क्रॉस कर सकते हैं, नो दिक्कत। अच्छा ये देखिएगा, इसके बाद में आपका सवाल है डॉक्यूमेंट से संबंधित। भैया डॉक्यूमेंट कौन कौन से लेकर के जाने हैं? डॉक्यूमेंट वेरी सिंपल, एडमिट कार्ड निकलेगा, एडमिट कार्ड ले जाइएगा, आधार कार्ड फोटो ले जाइए एक दो और बस चल जाइए, और कोई जो है आपको डॉक्यूमेंट लेकर के नहीं जाना है। और इसकी पुष्टि के लिए नोटिस आएगा बाकायदा बाइज्जत, आप उसमें भी देख सकते हैं। हम तो भैया कुछ लेने गए थे जो हम आपको बताएं, अपना सिर्फ एडमिट कार्ड था, आधार कार्ड था, और हमारे पर्स में 2-3 फोटो पड़े थे जो काम भी नहीं आए थे। इसके बाद में देखिए अगला सवाल देखिएगा, रनिंग की स्पीड कितनी रखनी है? अरे ये तो बहुत ज्यादा स्पीड हो गई यार। रनिंग की स्पीड कितनी रखनी है? देखिएगा 12 चक्कर हैं और 12 चक्कर में एकदम न्यूट्रल स्पीड होनी चाहिए। ये मैं फिर बोलता हूं, ये आर्मी की रनिंग नहीं है जिसमें कि आपको लगे कि भैया बहुत तगड़ी जोर से एकदम भाई साहब 5 सिंह तोमर बन जाए, ऐसा नहीं करना है। मैंने एक व्यक्ति को देखा था, भाई साहब दौड़ लगाने से पहले भाई साहब ने लगाया एकदम बीड़ी का सुट्टा और फूं 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 करते हुए उसके बाद में दौड़ा। पता चला कुछ समय बाद 1-2 चक्कर लगाने के बाद में अरे जी हम तो थक गए साहब, समझ लो ना, एकदम सांस जो उखड़ने लग जाएगा। तो याद रखिएगा भाई, नो स्मोकिंग। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो स्मोकिंग जो है वो आपकी सांस को बिगाड़ सकती है, आप दौड़ ही नहीं पाएंगे, चाहे वो छोटी रनिंग हो चाहे बड़ी रनिंग हो, समझ रहे हो ना। तो वीडियो ये सब नहीं चलेगा, ये चल जाएगा तो समझ लो ये अंदर जो ट्रांसफार्मर है वो फट जाएगा। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि स्पीड जो है एकदम न्यूट्रल आपको रखनी है। अच्छा एक चीज़ अब देखिए, थोड़ा महिलाओं पर बात कर लेते हैं। सर जी महिलाओं के बारे में बताइएगा। देखिए जो फीमेल है ना, 6 चक्कर, कितना आपको कितना लगाना होता है? 6 चक्कर लगाने होते हैं। तो 6 चक्कर लगाने होते हैं, बराबर स्पीड रखिएगा, बराबर प्रैक्टिस करिए, आ जाएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो बेसिकली जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दिया। बाकी फिर भी आपके मन में कोई भी सवाल है, भैया ये सवाल हमारा रह गया, कमेंट के अंदर पॉसिबल नहीं होता यार जवाब देना, लेकिन संभवतः आपके जो कमेंट आते रहेंगे, मैं जब जब फ्री रहूँगा, ड्यूटी से ऑफ रहूँगा, ज़रूर मैं आपके कमेंट के जवाब एक वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताते रहूँगा। और आपकी ज्वाइनिंग तक यार, जब आपका ट्रेनिंग पर चले जाएंगे, पहली सैलरी नहीं आएगी, आपका कमेंट ज़रूर आएगा। अब मैं जानता हूँ उसके कुछ लीगल फॉर्म्स होते हैं जो भरना पड़ता है, वो मैं आपको बता दूंगा। चलेगा, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, और आपके अगर मन में कोई भी सवाल है, चाहे मेरी बहन हो चाहे मेरा कोई भी भाई हो, तो ज़रूर आप पूछ सकते हैं। समय रहते मैं आपको वीडियो के माध्यम से जवाब दूंगा। थैंक यू।